Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to calculate moment of inertia of hollow sphere, about its diameter, about its tangent. ओके सो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हॉलो स्फीयर का। यहाँ पे एक हॉलो स्फीयर दिया गया है। इस हॉलो स्फीयर का मास लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल्स टू m। इस हॉलो स्फीयर का रेडियस हम इमेजिन करते हैं इट इज इक्वल्स टू r इज अ रेडियस, m इज अ मास। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम हॉलो स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं, तो जो भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। Okay, so therefore its surface density it is equals to surface density, it is represented by sigma. तो sigma it is equals to total mass upon total area. अब स्पीयर का एरिया कितना होगा? इट इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 pi r square. So m upon 4 pi r square, this is a surface density of this hollow sphere. ओके अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस हॉलो स्फीयर का अबाउट इट्स डायमीटर। लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ सेंटर, दिस वन इज अ सेंटर। ओके सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। अब यहां पे हम दो कट मारेंगे इस हॉलो स्फीयर को, क्योंकि हमें यहां पे इमेजिन करना है स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम फाइंड आउट करना है, दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। ओके तो हमने अभी तक जितने भी कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, तो हमने 4 स्टेप्स मेथड का यूज किया है। सबसे पहला स्टेप स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करेंगे, दूसरा स्टेप उस स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड आउट करेंगे, थर्ड स्टेप उस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे अबाउट गिवन एक्सिस, एंड फोर्थ स्टेप हम विद इन अ लिमिट। ओके सो जो भी लिमिट्स वहां पे सेट होंगे उस लिमिट के हिसाब से उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे उस स्मॉल एलिमेंट का, तो होल बॉडी का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें स्मॉल एलिमेंट कैसे इमेजिन करना है देखिए। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूं, दिस इज अ ए पॉइंट, दिस वन इज अ बी पॉइंट। ओके मैं यहां से कट कर रहा हूं इसको, इस स्फीयर को कट कर रहा हूं। सो यहां से कट कर दिया इसको, और यहां से एक कट कर दिया। अब थोड़ा सोचिए, जब मैं इसको कट कर रहा हूं, ओके इस पोर्शन को निकाल दूंगा और इस पोर्शन को निकाल दूंगा कुछ देर के लिए। ऐसा इमेजिन करते हैं कि मैं सिर्फ इतना पोर्शन कंसिडर करूंगा, ए बी सी और डी, इतना पोर्शन इमेजिन करूंगा। ये जो भी पोर्शन बचा हुआ पोर्शन है आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस 2 पार्ट्स, सो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रिमूव करने के बाद जो भी यहाँ पे पोर्शन बचता है, अगर इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट करता हूँ, सो दिस इज लुक लाइक अ रिंग, इट इज लुक लाइक अ रिंग। अब वो जो भी रिंग होगा उसका थिकनेस कितना होगा? सो थिकनेस इज दिस वन, और वो कितने डिस्टेंस पे हम कंसिडर कर रहे हैं? लेट अस इमेजिन दैट यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस है हम उसको x कंसिडर करते हैं। ओके O से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक ये जो भी डिस्टेंस होगा, सो दिस इज नथिंग बट द आर। ए ओ से लेके बी तक ये जो भी डिस्टेंस होगा दिस इज आल्सो इक्वल्स टू आर। सो यहां पे ओ ए ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल किया है, दिस एंगल, ओके ओ ए ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल किया है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू थीटा, इमेजिन दैट। और यहां पे और एक एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज नथिंग बट द ए ओ बी, सो इमेजिन दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू डी थीटा। ओके सो अगर यहां पे हमने ओ ए ने हॉरिजॉन्टल के साथ जो भी एंगल किया है वो डी थीटा है, और ओ ए को मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूं विद दिस एंगल विच इज इक्वल्स टू डी थीटा। सो यहां पे ए बी ये जो भी डिस्टेंस होगा ए बी, सो दिस डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो भी होगा इस केस में, सो ए बी इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ दिस स्मॉल रिंग विच इज इक्वल्स टू, ये आर डिस्टेंस है और दिस इज आल्सो आर डिस्टेंस। तो उसने जो भी एंगल यहाँ पे किया है दिस इज द थीटा। सो देयरफॉर ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा
जो भी ए बी डिस्टेंस होगा वी कैन फाइंड आउट इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ओके सॉरी आर इंटू डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। सो इस आर्क का लेंथ होगा, सो आर्क का जो भी थिकनेस होगा इट इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ओके। और सेकेंडली अब ये एंगल थीटा है, सो यहां पे कंसिडर कीजिए दिस पॉइंट इज अ ई, कुछ देर के लिए हम कंसिडर करते हैं। सो लेट अस इमेजिन दैट द ट्रायंगल ए ओ ई, ये जो ट्रायंगल हमें दिख रहा है ए ओ ई, सो इन ट्रायंगल ए ओ ई, ओके, सो साइन ऑफ थीटा is equals to what? Sin of theta is equals to opposite side upon hypotenuse. Opposite side क्या है? AE, okay, upon radius R. So therefore AE, which is nothing but the radius of that circular, जो भी small element consider करें हम, उसका radius होगा, उस रिंग का radius होगा, so which is equals to R sin theta, which is equals to R sin theta. अब यहाँ पे देखिए हमने उस रिंग का थिकनेस फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल्स टू आर डी थीटा, उस रिंग का रेडियस फाइंड आउट कर लिया उस विच इज इक्वल्स टू आर इंटू साइन थीटा। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अब उस स्मॉल एलिमेंट को हमने इमेजिन कर लिया, अब वो जो भी स्मॉल एलिमेंट मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ओके, तो उसका थिकनेस पता चल चुका है, उसका रेडियस पता चल चुका है। अब उसका मास फाइंड आउट करते हैं सेकंड स्टेप में। अब मास कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, तो वो जो भी रिंग है, ओके, वो जो भी रिंग आपको दिख रहा है उस रिंग का यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसका सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। तो सर्कमफ्रेंस कितना बनेगा, क्योंकि उसका रेडियस बन रहा है यहाँ पे आर साइन थीटा, उस रिंग का रेडियस बन रहा है आर साइन थीटा, तो उस रिंग का सर्कमफ्रेंस बनेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई आर साइन थीटा, और उसका थिकनेस कितना है आर डी थीटा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ रिंग मीन्स स्मॉल एलिमेंट विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर साइन थीटा, ओके, 2 पाई इंटू रेडियस होता है सर्कमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, और थिकनेस कितना है यहाँ पे आर डी थीटा, सो आर इंटू डी थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये होगा एरिया ऑफ द रिंग। अब मुझे फाइंड आउट करना है उस स्मॉल रिंग का मास, तो मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिंग इज इक्वल्स टू, रिंग का मास कितना बनेगा, सो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्योंकि यहाँ पे सरफेस डेंसिटी हमें पता है विच इज इक्वल्स टू m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सो देयरफॉर सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया पता है डेंसिटी पता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, सो 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे क्या कैंसिल होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे दिस पाई पाई गेट कैंसिल, आर स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 बनेगा, ओके। तो फाइनली यहाँ पे जो भी एरिया मास होगा, मास ऑफ द रिंग, इट शुड बी इक्वल्स टू m अपॉन 2 इंटू साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये बन गया मास ऑफ द रिंग। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप था स्मॉल एलिमेंट इमेजिन करना, हमने वो रिंग के फॉर्म में इमेजिन कर लिया, उसके रिपीटेशन से पूरा हॉलो स्फीयर बनेगा। सेकंड स्टेप था उस रिंग का मास फाइंड आउट करना, यानी स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड आउट करना, हमने मास उस स्मॉल एलिमेंट का फाइंड आउट कर लिया विच इज इक्वल्स टू दिस वन m अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है उस स्मॉल एलिमेंट का, मीन्स उस रिंग का, अबाउट व्हाट, अबाउट दिस एक्सिस, ये जो भी एक्सिस दिया है यहाँ पे, अबाउट दिस एक्सिस उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है, ये एक्सिस कैसे पास हो रहा है उस रिंग में से, सेंटर में से, उस रिंग के प्लेन को कैसा है वो परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला पता है इट इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, बहुत ईजी है। सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया
moment of inertia of ring means small element. This is equals to mass into डिस्टेंस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर. ओके, तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास कितना है, वी ऑलरेडी फाइंड आउट मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू दिस वन. डिस्टेंस कितना है यानी उसका रेडियस कितना है, इट इज इक्वल टू आर साइन थीटा. सो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज. सो m अपॉन 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हो गया मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर साइन थीटा. सो देयरफॉर आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर. ओके, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं. रीअरेंज करने के बाद देखिए एम आर स्क्वायर बाय 2 लिख लेता हूं, एम आर स्क्वायर बाय 2, और यहां पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. थर्ड स्टेप भी आपने कैलकुलेट कर लिया, थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया. ओके, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर कंसिडर करना है. अब थोड़ा सोचिए, अगर मैं ये जो भी रिंग है, यहाँ पे जो भी रिंग कंसिडर किया है, वो रिंग अगर मैं यहाँ पे लेता, इस पॉइंट पे जहाँ पे हॉलो स्फीयर स्टार्ट हो रहा है, अगर मैंने कट यहीं पे कर लिए होते, तो इस जो भी एंगल यहाँ पे थीटा बनाता, वो एंगल यहाँ पे आएगा. तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल उसका वैल्यू कितना होगा उस एंगल का, 0 डिग्री. अगर वो कट मैं यहाँ पे मारता, ओके, सो ये एंगल कितना होता, इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. मीन्स यहाँ पे थीटा जो भी वैरी हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री टू पाई, यानी 0 से लेके पाई तक उसकी वैल्यू चेंज हो रहा है. 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, यानी 0 रेडियंस टू पाई रेडियन, इतना थीटा की वैल्यू चेंज हो रहा है. सो अब मुझे अगर पूरे हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड आउट करना है, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. ओके, जो भी इक्वेशन गया है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर. देयरफॉर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप विच इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर विच इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इंटीग्रेट तो करना है लेकिन लिमिट क्या होना चाहिए, 0 टू पाई. सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई. ओके, सो एम आर स्क्वेयर बाय 2. साइन स्क्वेयर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन वी कैन राइट साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा लिख सकता हूँ. ओके, साइन थीटा डी थीटा को, साइन थीटा डी थीटा को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ, ओके, डी ऑफ कॉस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा ही आएगा. सो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया. ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर इज इक्वल्स टू दिस वन. सो इट इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 को मैं बाहर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे वो कांस्टेंट है. मैं चाहे थीटा कहीं पे भी लूँ, यानी रिंग कहीं पे भी इमेजिन करूँ, रेडियस चेंज नहीं होगा, पूरे स्फीयर का मास भी चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे बाहर आ जाएगा. सो एम आर स्क्वायर बाय 2 कॉन्स्टेंट निकलेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी कॉस थीटा. ओके, हमें डी कॉस थीटा यानी इसके रिस्पेक्ट में हमें इसको इंटीग्रेट करना है. सो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी कॉस थीटा क्या आएगा. सो इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, so minus cos theta, okay, sorry, cos theta माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आएगा, इट इज इक्वल्स टू cos क्यूब थीटा बाय 3, cos क्यूब थीटा बाय 3. ओके, सो यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा को हम जब ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, माइनस डी कॉस थीटा. सो मैंने माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ, माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ. ओके, सो यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक गलती हमसे हुई थी. साइन थीटा डी थीटा
की वैल्यू ये माइनस डी कॉस थीटा आता है, तो माइनस यहाँ पे ले लिया, डी कॉस थीटा यहाँ पे ले लिया, सो माइनस एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3, कॉस क्यूब थीटा अपॉन 3, लिमिट्स क्या है 0 to पाई। ओके, अब मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये जो भी वैल्यू आता है दिस इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय 2 एज इट इज आएगा, दिस इज इक्वल्स टू ये कितना आएगा, सो सब्स्टिट्यूट करने के बाद दिस इज इक्वल्स टू माइनस 4/3 ये वैल्यू आएगा, क्योंकि कॉस ऑफ फाइव कॉस क्यूब ऑफ 5। ओके, जब सॉल्व करेंगे पूरा वैल्यूज डालने के बाद वो वैल्यू आएगा माइनस 4/3। अब माइनस माइनस बिकम अ प्लस, दिस इज इक्वल्स टू ये प्लस हो जाएगा, सो एम आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 2 होगा 2/3, सो 2/3, सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, सो 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर। जब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में cos ऑफ 5 cos ऑफ 180 ओके इट इज इक्वल्स टू -1 cos ऑफ 0, ये दोनों वैल्यूज डालने के बाद ओके दोनों में, सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस वैल्यू 4/3, और ये -4/3 आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस बिकम अ प्लस, सो 2/3 mr square. So this is a moment of inertia of that hollow sphere about its diameter. About its diameter moment of inertia कितना आया 2/3 mr square. Okay, हमने moment of inertia find out किया है by using 4-step method of a hollow sphere about its diameter. पहले स्टेप में हमने रिंग कंसिडर किया था। ओके, जो भी रिंग हमने कंसिडर किया उस रिंग का थिकनेस रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद उसका हमने मास फाइंड आउट किया, सबसे पहले एरिया, उसके बाद मास फाइंड आउट करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, फिर विद इन अ सुटेबल लिमिट्स वी इंटीग्रेट इट। सो इंटीग्रेट करने के बाद हमें हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। ओके, अब अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता चल चुका है। अगर आपको अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, अबाउट दिस एक्सिस, सो ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, टेंजेंट से, उस हॉलो स्फीयर के टेंजेंट से पास हो रहा है। तो अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है कितना है, इट इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर, ये वैल्यू पता है। अबाउट दिस एक्सिस वी हैव टू फाइंड आउट, मान के चलिए ये जो भी पता है ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है इस हॉलो स्फीयर के, सो यहाँ पे ये IC होगा और ये I नॉट। Okay, so therefore by using parallel axis theorem we can easily find out the moment of inertia of this hollow sphere about this one. So equation क्या होगा, I naught is equals to IC plus mh square. अब h क्या है, h is a distance between two parallel axis में का perpendicular distance है। ओके, और वो distance कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो बन रहा है which is equals to radius. So therefore I naught is equals to IC की वैल्यू कितना होगा, so 2/3 mr square plus m into r square. So this is equals to कितना होना चाहिए, mr square कॉमन निकाल लिया, so 2/3 plus 1। ओके, ये कहाँ पे जाएगा, so 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 डिवाइड कर देता हूँ। Okay, so it's a 5/3, so this is equals to 5/3 mr square. So this is a moment of inertia of hollow sphere about its tangent, this is the moment of inertia of this hollow sphere about its diameter or about its tangent. So ये थे moment of inertia of hollow sphere। इसी तरह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसकी फाइनल वैल्यू कितना होता है, सो यहाँ पे 2/5 आएगा, ये 2/5 आता है, और इसी तरह अगर हम अबाउट डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे 7/5 आता है। सो दिस आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आएगा अबाउट डायमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 2/5 mr square. About tangent
जो भी आएगा दिस इज इक्वल टू 7/5 mr²। ओके, ये सॉलिड सिलेंडर के है। अब हम कैसे सॉलिड स्फीयर के हैं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सॉलिड स्फीयर के लिए, वही 4 स्टेप मेथड से। सबसे पहले छोटा एलिमेंट कंसिडर करना है। अब सॉलिड स्फीयर है तो उसका छोटा एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट कैसे इमेजिन करेंगे, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ हॉलो स्फीयर, क्योंकि हॉलो स्फीयर का हमें अब ये पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर। तो हॉलो स्फीयर यानी उसका अंदर का एक हॉलो स्फीयर इमेजिन कीजिए, ओके, एट ए डिस्टेंस x हैविंग थिकनेस dx। तो उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपको, उसके बाद उसका मास फाइंड आउट करना है, उसके बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। एक बार रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो आप पूरे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो स्फीयर, अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया है कि सॉलिड सिलेंडर होता तो 4 स्टेप मेथड से हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।